कल यानी मंगलवार को देश के उपराष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग कराई जाएगी। इससे पहले सत्तारूढ़ एनडीए और इंडिया ब्लॉक अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। दिलचस्प हुए इस चुनाव में दोनों ही गठबंधनों को अपनी अपनी जीत का कॉन्फिडेंस है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। दरअसल पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये चुनाव कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ये 17वां उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। इस पद का चुनाव एक निर्वाचन मंडल की ओर से किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन किसको समर्थन कर रहा है और वोट करने की क्या प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में तमिलनाडु से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन और आंध्र प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन को बीजेपी संगठन का एक वफादार और भरोसेमंद चेहरा माना जाता है और वो दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी है। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन रेड्डी न्यायपालिका में अपनी ईमानदार और निष्पक्ष छवि के लिए जाने जाते हैं। विपक्ष का मानना है कि वे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम करते हैं। राजनीतिक और न्यायपालिका के बीच ये सीधा टकराव इस चुनाव को और भी ऐतिहासिक बना देता है। अब सवाल ये कि इन दोनों को वोट कौन कौन कर सकता है। इसका जवाब है कि मतदान प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यही नहीं, इसमें मनोनीत सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। इस चुनाव में राज्य विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। 2025 में खाली पदों को छोड़कर दोनों सदनों के 782 सांसद होंगे, जिनमें से लोकसभा में 543, राज्यसभा में 230 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य हैं। हर सांसद के वोट की वैल्यू एक समान होती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वोटिंग कैसे होती है। दरअसल दोनों सदनों के सांसद गोपनीय तरीके से वोट डालते हैं। वोट डालते समय वे उम्मीदवारों को पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद इस नंबर से चुनते हैं। अब वोटों की गिनती सबसे अहम होती है, क्योंकि सबसे पहले सिर्फ पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। अगर किसी को आधे से ज्यादा वोट मिल गए हैं तो वही जीत जाता है। अगर नहीं मिले तो जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको बाहर कर दिया जाता है। उसके वोट फिर उन उम्मीदवारों को दे दिए जाते हैं जिन्हें वोटरों ने दूसरी पसंद बताया था। ये प्रक्रिया बार बार चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिल जाता है। मतलब धीरे धीरे कमजोर उम्मीदवार बाहर होते जाते हैं और वोट ट्रांसफर होकर आखिर में सबसे पसंदीदा उम्मीदवार जीत जाता है। इस चुनाव को भी निर्वाचन आयोग अपनी देखरेख में करवाता है। वोटिंग की निगरानी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, जो कि आमतौर पर एक वरिष्ठ संसदीय अधिकारी होता है। देश हित में ही श्री सीपी राधाकृष्णन विजयी होंगे। एनडीए के उम्मीदवार हैं और जिस प्रकार से जिस संस्कृति और सभ्यता को लेकर के वो आगे बढ़े हैं, वो संस्कृति और सभ्यता की विजय होगी और श्री सीपी राधाकृष्णन ही देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। तैयारियां मजबूत है। हमारी ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए, खासतौर से हमारी पार्टी का ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार भी व्यक्त करूंगा कि देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन देने का फैसला किया जो उस कुर्सी पर बैठकर सबसे उपयुक्त होंगे। क्योंकि लड़ाई एक तरफ संविधान में यकीन रखने वालों का, संविधान मानने वालों को, और एक तरफ एक पार्टी या एक पर्टिकुलर विचारधारा जो देश की सामाजिक राजनीतिक ताने बाने के लिए अच्छी नहीं है, उसके साथ है। तो निश्चित रूप से देश के लोग यही चाहेंगे कि संविधान के बात करने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान में यकीन करने वाले का हम लोग साथ दें। उपराष्ट्रपति पद के लिए देश के सांसद अपना वोट डालते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कल प्रधानमंत्री भी मॉक पोल में खुद हाजिर थे, देखा मैंने। आज हमारे लोग बैठेंगे। सांसदों को भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। 5-5, 10-10 बार सुन के आते हैं हम लोग, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है। तो उसमें एक वोट भी इधर का उधर न हो जाए या डिस्क्वालीफाई न हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। ये देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव
उपराष्ट्रपति पद का हो रहा है। हमारे पहले वाले उपराष्ट्रपति कहाँ है मालूम नहीं, किस हालत में है मालूम नहीं, दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर उनको ले गया है उस बारे में पता नहीं। जब तक मिस्टर धनखड़ पब्लिकली अपीयरेंस नहीं देते या सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, तब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। ये ध्यान में रखकर देश के सभी सांसदों ने मतदान करना चाहिए। जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो हमको रीढ़ की हड्डी है ये दिखाने की कोशिश करेगा, उसको अगर इस प्रकार से गायब किया जाता है तो देश का लोकतंत्र मैं मानता हूं खतरे में है। लोगों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो बहुमत आज नहीं है, ये ध्यान में रखकर सभी सांसदों ने देश की आत्मा क्या चाहती है और अपने खुद की अंतरात्मा क्या चाहती है, ये सोचकर वोटिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर गेम्स की। दरअसल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास लोकसभा में मजबूत बहुमत है और कई क्षेत्रीय दल भी कथित तौर पर उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि विपक्षी दल इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा एकजुट और मजबूत दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वामपंथी दलों और अन्य विपक्षी दलों ने सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में सक्रिय रूप से प्रचार किया है। साथ ही साथ शिवसेना उद्धव गुट ने भी रेड्डी को समर्थन देने की बात कही है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कहने पर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से कांटेक्ट किया था और समर्थन मांगा था, लेकिन स्टालिन ने किसी तरह का बयान देने से परहेज किया। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने एनडीए को समर्थन देने की बात कही है। उनके पास लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 7 सदस्य। उसने पिछले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन किया था। इस समय बीजेडी के मुखिया और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर वोटिंग को लेकर पत्ते नहीं खोले। बीजेडी के वरिष्ठ विधायक प्रमिला मलिक जरूर कह चुकी हैं कि पार्टी प्रमुख ओडिशा के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उचित समय पर फैसला लेगी। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे। इस कार्यशाला में सांसदों को मतदान प्रक्रिया और गुप्त मतदान की तकनीकी बारीकियों के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई। एनडीए नेतृत्व ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही विपक्ष को फायदा पहुंचा सकती है, इसीलिए सांसदों को सतर्क रहना चाहिए। तो वहीं विपक्ष ने भी अपने सांसदों के बीच एकता सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैठकें की। वहीं अगर आंकड़ों को देखा जाए तो लोकसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या 293 है और राज्यसभा में 130। इसके अलावा 12 मनोनीत सदस्य। इस तरह एनडीए के पास कुल 435 सांसद हैं। चुनाव में 782 सांसद भाग लेंगे। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 392 है और अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।